हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज क्लास 10th के आईटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने यूनिट 4 को। यूनिट 4 यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इसमें हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ऐसा पर्सन जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ नया आइडिया लेकर के आता है, कुछ नई चीज बनाता है जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, एक नया बिजनेस सेटअप करता है वो पर्सन, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो बिजनेसमैन कह दीजिए या आप उसको क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। इसी टाइप से वो उस बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है, उस बिजनेस में काम क्या होता है, ठीक है, वो पर्सन आखिर काम क्या करता है, उस वर्किंग को, उस एक्टिविटी को अपन क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो जो कंप्लीटली जो बिजनेस है, वो एक पर्टिकुलर जो बिजनेस है उसको हम लोग एंटरप्राइज भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं आपके घर के आसपास में बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जो अपने नाम के बाद में वहां पर क्या लगाते हैं, एंटरप्राइज, मतलब कि उनका एक बिजनेस है। तो देखते हैं हम लोग आखिर एंटरप्रेन्योर होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योर जो है, आपके पास एक ऐसा पर्सन होता है जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, एक बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, और कह सकते हैं कि कुछ अपने कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए, कुछ नया देने के लिए और साथ में प्रॉफिट भी कमाने के लिए अपना एक बिजनेस शुरू करता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस विद एन eye on what he identifies as a unmet need in the market। मार्केट को क्या जरूरत है, अब लोगों को क्या कुछ नया चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में कुछ नई नई चीजें बनाता है ताकि मार्केट तक पहुंचा सके, लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि द एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर देयर लोकल कम्युनिटी, रीजन एंड स्टेट। देखिए, वो लोग जो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जहां कहीं पर भी वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी जगह पर वो अगर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप जानते होंगे शायद बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं आपके घर के आसपास भी, आपने कुछ ऐसी जगह देखी होंगी जहां पर एक टाइम पर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे वहां पर जो है कुछ दुकानें बननी शुरू हो गई, फिर वहां के लोगों को रहने के लिए वहीं पर आसपास में मकान, यानी कि लोगों ने वहां पर मकान बनाने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे वहां पर स्कूल शुरू हो गई। इसी तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर जो है सड़कें बनने लग गई, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। इसी टाइप से कह सकते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल्स शुरू हो गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो उस एंटरप्रेन्योरशिप से जो प्रॉफिट्स आएगा, वो प्रॉफिट जो है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर अपना टैक्स पे करता है, कंट्री को देता है, जिससे कि कंट्री को भी बेनिफिट्स है, यानी कह सकते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसी टाइप से हम लोग ये कह सकते हैं दिस सेम इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। तो अगर हम लोग कोई टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट वापस क्या करेगी, अपने ऊपर ही वो पैसा खर्च करेगी, कंट्री के ऊपर ही वो पैसा खर्च करेगी, जिससे कि सोसाइटी को भी जो है वो कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि रोल्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक्टिविटीज जो होगी उससे होगा क्या, ठीक है, उस बिजनेस की जो एक्टिविटीज होगी, देखिए जितना अच्छा बिजनेस चलेगा सभी को बेनिफिट से, आप लोग समझ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ, बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। अगर आप अच्छा बिजनेस करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज अच्छी होंगी, तो ऑब्वियस है बिजनेसमैन को क्या होगा, कमाई होगी, तो हम कह सकते हैं हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। इसी टाइप से कह सकते हैं एड्स टू नेशनल इनकम। तो ऑब्वियस है उसको टैक्स पे करना होगा, तो टैक्स पे करेगा तो अपनी जो कह सकते हैं नेशनल इनकम भी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जब कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस में काम करवाने के लिए उनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। इसी टाइप से जो है अगर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो और भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट कह सकते हैं लीड्स टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो मैंने आपसे कहा था कि वो जिस जगह पर भी वो कंपनी, कोई बिजनेस जो कुछ भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहां का पूरा एरिया धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे आप लोग जानते हैं गुड़गांव है या नोएडा है, तो स्टार्टिंग में ये जो सिटीज हैं वो एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल एरिया से, लेकिन आज आप जानते हैं कि हम लोग कह सकते हैं इंडिया की टॉप जो सिटीज हैं उनमें से इनका नाम आता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम लोगों का रहना जो है, हम लोग
लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डेवलप करती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपको जो है अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कह सकते हैं टीवीज आज से 20 साल पहले कैसी थी, 20 साल पहले आपका मोबाइल कैसा था, 20 साल पहले कूलर वगैरह आप लोग यूज करते थे, आज आप लोग जो है एसी वगैरह बहुत सारी नई नई चीजें आप देख रहे हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव्स होता है। इसी टाइप से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रिएट्स सोशल चेंजेस। तो ऑब्वियसली जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो आपकी जो सोशल चेंजेस भी ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। आप अच्छी क्वालिटीज की बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। नया नया जो भी डेवलपमेंट होगा, कुछ टेक्निकल या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आप चीजें खरीदते हैं, उससे आप लोगों की जो सोशल लाइफ जो है वो भी इंप्रूव होती है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब है अगर कोई पर्सन अच्छा बिजनेस करेगा, ठीक है, उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी वगैरह करते हैं। तो ऐसा हो सकता है मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ लोगों को आगे लाने के लिए, जैसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा या शायद कहीं हॉस्पिटल्स खोलूंगा या दूसरी और इस टाइप के कुछ काम करूंगा। इसी टाइप से कह सकते हैं द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो जहां कुछ कंपनियां स्टार्ट होती, जहां कुछ कंपनीज स्टार्ट होगी, जहां कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस है कुछ गवर्नमेंट के काम वो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी कवर कर लेते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन सीन एज विजनरीज एंड रिस्क टेकर। तो मोस्टली जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नई नई चीजें मार्केट में लेके आते हैं, नए नए आइडियाज को जो है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि कुछ चीजें जो है वो फ्लॉप हो जाए। तो रिस्क टेकर भी होते हैं और लोगों को क्या चाहिए पहले से ही उनको पता होता है कि अब हम ये कुछ करते हैं, ये चीजें बनाएंगे, अलग अलग चीजें बनाते हैं, अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो है उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, जैसे कुछ तो आप इमेजेस में देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां कुछ पॉइंट्स के साथ। तो एक तो उसमें पॉइंट्स आएगा आपके पास कि उनमें पैशन होना चाहिए कुछ नया करने का। इसी टाइप से मोटिवेशन होती है कि मैं कुछ नया करूं, पैशन के साथ साथ मुझे ये काम करना ही करना है। उनको अंदर से कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन उनके पास होता है। इसी टाइप से वो ऑप्टिमिज्म होते हैं। इसी टाइप से उनके पास जो है विजन होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एक्यूरेट टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए। इसी टाइप से कह सकते हैं हम लोग की क्रिएटिविटी उनके पास होती है, नए नए आइडियाज लेकर के आते हैं। इसी टाइप से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ स्टार्टर होते हैं, वो दूसरों का वेट नहीं करते, उनको जो करना है वो करते ही हैं। वो लोग ओपन माइंडेड भी होते हैं, इसके साथ साथ वो रिस्क टेकर भी होते हैं। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको पता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, क्या करना है, मैं इस काम को कर लूंगा। ठीक है, हर चीज में उनको डाउट नहीं होता है। इसी टाइप से उनका कह सकते हैं कि वो डिटर्मिनेशन उनकी एक क्वालिटी होती है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव उनकी एक क्वालिटी है, स्ट्रांग पीपल स्किल्स उनकी क्वालिटी है, डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो हमेशा, कौन सा काम कब करना है ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने काम को करते हैं। ऐसे ही लास्ट पॉइंट है अपने पास स्ट्रांग वर्क एथिक्स, यानी कि किस काम को कैसे करना है, उसके एथिक्स क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो भी काम करते हैं और उनके एम्प्लॉयज जो है वो भी काम करते हैं। इसी टाइप से अब हम लोग यहां पर कुछ नाम देख सकते हैं, कुछ फेमस पर्सन के नाम देख रहे हैं, ऐसे फेमस एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मार्क जकरबर्ग, इनको जानते हैं आप, ये फाउंडर है फेसबुक के। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो है वो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां बात कर सकते हैं स्टीव जॉब्स को लेकर के, जो एप्पल कंपनी के, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को फाउंडर रह चुके हैं। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं धीरूभाई अंबानी की, जो फाउंडर रह चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है रतन टाटा, जो अपने पास चेयरमैन है टाटा सन्स एंड ग्रुप के। इसी टाइप से नेक्स्ट है नारायण मूर्ति, तो आप जानते हैं ये फाउंडर है इन्फोसिस के। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है अजिमजी प्रेमजी, तो ये है आपके पास चेयरमैन विप्रो। नेक्स्ट जो नाम अपने पास आता है वो है लक्ष्मी मित्तल, जो है चेयरमैन एंड सीईओ है आर्सिलर मित्तल के। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के। तो वही सारे फंक्शंस हैं जो क्वालिटीज भी आपने देखी थी, जैसे इनोवेशन उनके पास होता है, नई नई चीजें लेकर के आते हैं, नया नया कुछ इनोवेट करने की सोचते हैं। ठीक है, नए नए आइडियाज उनके पास होते हैं, उनके ऊपर वो एक्शंस करते हैं। इसी टाइप से वो डिसीजन मेकिंग होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उनको हर चीज का डिसीजन लेते हैं। ये काम मैं करूंगा, ये काम वहां से करूंगा, रिसोर्सेस कहां से, क्या क्या चीजें आपको
अवेलेबल करवानी है अपने बिजनेस के अंदर, हर चीज का उनके पास मैनेजमेंट उनको ध्यान रखना होता है। इसी टाइप से मैनेजमेंट कंट्रोल है। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब हो गया बिजनेस की हर एक्टिविटी को वो यहां पर अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे कि वही मैं आपसे जो कह रहा था कि कौन से रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, उनके कह सकते हैं वर्कर्स कितने हैं, कैपेबिलिटीज है या नहीं वो काम करने के लिए, या उनको कुछ और लोगों को हायर करना पड़ सकता है। इसी टाइप से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं सभी उनको मैनेज करनी पड़ती है। इसी टाइप से कह सकते हैं डिवीजन ऑफ इनकम, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा अपना खर्च होने वाला है, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्कर्स की सैलरी है, या और दूसरे जो अपने पास कह सकते हैं कि यहां पर जो कुछ भी आपके पास जो चीजें आपको अपने बिजनेस में चाहिए उन सभी के ऊपर आपको कितना पैसा खर्च करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं रिस्क टेकिंग, आपके पास वो पर्सन होता है तो ऑब्वियस है रिस्क तो उसको लेनी ही पड़ेगी। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एंड अनसर्टेनिटी बेरिंग, तो कभी भी कुछ भी लॉसेस अगर हो सकते हैं या कोई रिस्क अगर वो उठाएंगे, ठीक है, तो वही रिस्क तो उनको उठानी ही उठानी, क्योंकि जब भी कुछ नया काम करेंगे तो अपन 100% तो नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारी आपने ऐसी कंपनियां देखी होगी जो स्टार्ट होती है कई बार फ्लॉप हो जाती है, वो कुछ नया नया बनाते हैं कई बार वो चीजें पिट जाती है। जैसे नोकिया कंपनी कह सकते हैं, एक टाइम पे वर्ल्ड की जो है ऑलमोस्ट टॉप कंपनी में उसका एक नाम था, लेकिन आज अगर अपन जाने तो मार्केट से लगभग गायब ही हो चुकी। तो बहुत सारी कंपनियां होती है वो जो है मार्केट से बिल्कुल कई बार आउट हो जाती है। तो इन सारी चीजों के, इन सारे जो अपन जो टॉपिक्स डिस्कस करें सारे अपने मेन फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के। इसी टाइप से हम लोग कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को लगता है कि यार ये होता होगा जो एक्चुअल में सही नहीं होती। तो बहुत सारे मिथ्स है जो हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने पास है कि जो एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर। तो हाई रिस्क टेकर का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो रिस्क ही उठाते रहते, नहीं, उनको पता होता है कि भाई ये काम मैं करूंगा ये इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं है कि हर चीज के पीछे वो रिस्क उठाते ही उठाते। इसी टाइप से कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, ऐसा नहीं कि बचपन से पैदा वो इसीलिए ही हुए हैं, उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि वो बड़े होकर के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पूरी मेहनत करी है, धीरे धीरे चलते हुए वो अपने बिजनेस को अच्छे से सेट करते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड टू गेट रिच, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही एंटरप्रेन्योर बने। बहुत सारी चीजें, पैसा तो अपने आप में एक मैटर करता ही है, और भी बहुत सारी चीजें सोसाइटी को लेकर के डेवलपमेंट करना है, या कह सकते हैं कि जो दूसरे जो लोगों को वो देखते हैं तो उनको भी कहीं डेवलप करना, हर चीजों को डेवलप करना है। खाली पैसा कमाना उनका मेन जो है वो मोटिवेशन नहीं होता है। ऐसे कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स गिव्स अ लिटिल अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ। तो ये भी सही नहीं है कि वो सिर्फ पर्सनल लाइफ को टाइम देते ही नहीं है, वो बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम देते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर यहां पर के लर्नर्स, ठीक है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अकेले और ऐसे ही रहते हैं, वो ठीक है अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। इसी टाइप से कि वो जॉब हॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने, ये अलग बात है कि उन्होंने पहले जो है एक्सपीरियंस लिया है, कहीं जॉब कर रखी होगी, जॉब करने के बाद जो एक्सपीरियंस लिया देन उसके बाद वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस देयर बिजनेस फ्रॉम वेंचर, कह सकते हैं वेंचर कैपिटल्स। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, वो मार्केट से या लोगों से उधार लेते हैं, या फ्रेंड से या बैंक से, कहीं से भी पैसा उधार लेते हैं, देन उनका बिजनेस स्टार्ट होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि वो रूथलेस होते हैं, तो ये भी गलत है ना। ऐसा नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर्स है उसको सिर्फ पैसा कमाना है तो किसी के साथ कुछ भी धोखा कर सकता है ना, कुछ छल कपट कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। इसी टाइप से कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैव लिमिटेड डेडिकेशन, तो ये भी मिथ है, ठीक है। इसी टाइप से कुछ और मिथ्स भी होती है जो अपन देख सकते हैं कि ओनली गुड आइडिया इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास नया आइडिया अभी जो मार्केट में चल रहा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस गारंटीज फ्रीडम टू इट्स ऑनर। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया और आपको फ्रीडम मिल गई, नहीं, फ्रीडम आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो किसी के अंडर में तो आप नहीं हो, लेकिन फिर भी अब आपको जो है, अगर आप जॉब कर रहे थे तो शायद 5, 7, 10 घंटे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको 24 आवर उसको देने ही देने होते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास के ओनली मनी मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, है ना, तो ये भी ऐसा सही नहीं है। इसी टाइप से बिजनेस आइदर
फ्लरिश और फेल्स। तो ये भी एक मिथ है। इसी टाइप से ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही देयर इज अ सीक्रेट, सिल्वर बुलेट और गोल्डन कीज टू सक्सेस। तो ऐसा नहीं है मेहनत करेंगे तभी उनका बिजनेस सेट या सक्सेस होगा, या फिर नेक्स्ट है कि एमबीए रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट अपने लिए क्या कर रही है, अपन ये कह सकते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वो भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि वी हैव एन एजुकेटेड यूथ। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग इंडिया में, ऑलमोस्ट सभी लोग आजकल जो है एजुकेटेड यूथ है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड है। तो अब क्या हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अपनी जो है स्पेशली एक मिनिस्ट्री बना दी है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं उसको लेकर के। आप साइड में उसका लोगो देख सकते हैं, स्किल इंडिया को लेकर के, कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, देन मार्केट में आप जो है जॉब करिए। जॉब इन द सेंस आप जो है वो अपनी एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। आपको किन किन चीजों की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हम आपकी स्किल्स को पूरा करते हैं। इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट ने जो है एक मिनिस्ट्री ही डेवलप कर रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2014 में डेवलप कर रखी है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर प्रोवाइडिंग कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सारे आजकल इंस्टीट्यूशंस है जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल करवाती है। इवन की कुछ तो गवर्नमेंट के भी है, कुछ तो फ्री वाले भी हैं कि आप फ्री में जो है अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम लोग कह सकते हैं एंड बिजनेस एक्सेलरेटर्स हैव बीन सेट अप टू मेंटर, कोच एंड ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है कि अलग अलग जो है कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग फील्ड्स के लोगों को आगे लेकर के आती है और उनको जो है रोल मॉडल बना रही है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्किल्स और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपने आप में करियर ऑप्शन भी है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन में ही कि इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पर कि फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, इसी टाइप से एम्बिशन फुलफिलमेंट होता है आपका, तो जो भी आपके एम्बिशंस हैं, मुझे ये करना है वो करना है, लोगों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, इसी टाइप से एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता है नए नए जब कुछ करते हैं। वेल्थ क्रिएशन होती है, पैसा आता है आपके पास। स्टेटस आपका डेवलप होता है, ऑब्वियस है जब आपके पास पैसा आएगा तो स्टेटस तो डेवलप होगा ही होगा। इसी टाइप से कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं रिस्क उठानी पड़ती है हर चीज के लिए, तो रिस्क तो है ही है, उसके अलावा हार्ड वर्क है, आपको अच्छी खासी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं अनसर्टेन इनकम है, कभी पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, कभी कम भी हो सकता है, कभी आप 10-20 हजार से ही काम चलाना पड़ता है, कभी 10-20 लाख भी आ सकते हैं। इसी टाइप से प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती ही है उनको। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, तो कई बार जो है आपको जो स्टाफ की कमी भी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास यहाँ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हमने आज यहाँ इस वीडियो में कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है आप मुझे कमेंट में बताइए। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक डिसलाइक या आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कहीं कोई इंक्वायरीज है, कुछ क्वेरीज है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।